आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे वहां का रुख। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। उनके डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट्स इंसुलिन के देते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जब भी कोई कैदी बीमार होता है, जब भी कोई आम कैदी भी बीमार होता है, जो दवाइयां उसकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयां कैदी को दी जाती हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल के अंदर उनकी इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन, ईडी, पूरी केंद्र सरकार कोर्ट में आके अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन की जो अपील थी उसका विरोध कर रही थी। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? ऐसी बातें सुनने में आती थी भारत की आजादी से पहले। सबको पता होगा कि इसी कारण से कि प्रिजनर्स को, कैदियों को प्रताड़ित किए जाने पर भगत सिंह ने 1929 में जेल में भूख हड़ताल करी थी। क्यों? क्योंकि तब अंग्रेज जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रताड़ित करते थे, उन्हें सही से खाना नहीं देते थे, उन्हें दवाइयां नहीं देते थे, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए। और आज भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज अपने शासन में करते थे, कि अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, ये एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया है। ये ईमेल तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे, वो ईडी को क्यों भेजना है? ईडी का एक ही काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना। क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? क्यों अरविंद केजरीवाल की खान पान की, मेडिकल कंडीशंस की डिटेल ईडी को भेजी गई? ईडी ने किस तहत ये सारी मेडिकल डिटेल्स कोर्ट में दाखिल करी? इसलिए करी क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है
और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई। दूसरी बात, इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है, बल्कि तो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को आपने सुना आरोप लगाती हुई ईडी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल के जो इंजेक्शन है, जो इंसुलिन वो लेते हैं शुगर पेशेंट होने के नाते, उसको रोका जा रहा है।